प्यारे साथियों, आइए 18 फरवरी के दिन मैथ का एग्जाम जो होने वाला है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सबको लिख करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर का क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। अब बार बार कहते हो ना सर आप वो क्वेश्चन बता दीजिए ना कि कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना, बाकी छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो साथियों, ये आज आपको पेपर लिख करने वाले हैं और 100 यदि फोड़ना है तो कौन से चैप्टर में कौन से पढ़ना है ये आज आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर चैप्टर की ओर, और ये आपका किताब है ना, इसका पहला नंबर चैप्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। मैं कैसे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ये हम उठाते हैं पेन और आपको लिख करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पे करना क्या है आपको, ये जब आप उदाहरण नंबर 1 को आप देखोगे, ये वाला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ये वाले प्रश्न आपका रिवीजन होना चाहिए, ये वाला प्रश्न आपको पढ़ना होगा, पहला क्वेश्चन। आगे बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो फटाफट से मेरे दोस्त कर दो। उसके बाद से क्या पढ़ना है, पहले चैप्टर के जो पहला नंबर उदाहरण है ये पढ़ना होगा। उसके बाद से 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें तीनों क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। पढ़ने के लिए पढ़ोगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आज मैं वो बताऊंगा जो पेपर में सीधे आपके आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके 1.2 के कौन क्वेश्चन है, उसके पहले कौन सा उदाहरण है, ये सब कुछ यानी सभी चैप्टर का। उदाहरण नंबर 7 मेरे दोस्त थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, उदाहरण नंबर 7 ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उदाहरण नंबर 8 ये वाले क्वेश्चन का रिवीजन होना चाहिए, नोट कर लो, पेन पेपर लेकर के स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन आपको स्किप नहीं करना होगा। मैंने बताया था ना कि कुछ धमाल मचेगा मेरे दोस्त। उसके बाद से एक्सरसाइज नंबर यानी कि प्रश्नावली नंबर यहाँ पे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके साथ साथ यदि ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो देखते हो ना बार बार पूछा था 140 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, 156 का घातांक बताइए, 5005 का देखते हो ना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये नोट कर सकते हो। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, बस इतना ही आपको पढ़ना होगा, जो आपके इस बार के लिए जो कहते हो ना टिक कर दीजिए। तो ये आज हम आपको वायरल कर रहे हैं, आज आपको लिंक कर रहे हैं, ये देखो। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय 1.4 के क्वेश्चन, ये परिमेय 1.4 जो √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2। बार बार कहते हो ना सर एक्सरसाइज से बाहर आया, भाई बाहर से नहीं आता है, वो आपके उदाहरण से आता है क्वेश्चन, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, पूरी वीडियो देखना, पूरी चैप्टर का, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए उसका मतलब थोड़ी ना रखना है। चलो उसके बाद से उदाहरण नंबर 9 ये आपको याद होना, ये आपको क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है भाई, आगे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद से देखो उदाहरण नंबर 10 जिसमें है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1.3 के कौन कौन से क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, भाई कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, लिख के रख लो, स्टाम्प पेपर पे ले लो, साइन कर देते, क्वेश्चन आएगा भाई कि इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सरसाइज, अगले बात करते हैं 1.4 कहोगे सर 1.4 पढ़ने की तुम्हें जरूरत ना है, क्योंकि 1.4 से नहीं आवत है, क्वेश्चन नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि शांत कौन है अशांत कौन है, समझ गए। चलो बात करते हैं बहुपद की, दूसरे नंबर चैप्टर की। दूसरे नंबर चैप्टर में क्या करना है भाई, दूसरे नंबर चैप्टर के उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 ये ध्यान से समझना मेरे दोस्त ध्यान से समझना, सेशन को शेयर कर देना, सबको फैला दो, सबको बता दो, लाइक कर दो, कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, अभी तो बहुत कुछ मिलने वाला है, शेयर पे शेयर होना चाहिए आज के इस वीडियो को। चलो उदाहरण नंबर 4 आपको पता होना चाहिए, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, आगे देखो क्या क्या है, अभी तो आगे देखो, खेल तो अभी बाकी है। लॉन्ग क्वेश्चन कहते हो ना, वो सब कुछ बताने वाले हैं, सबका सॉल्यूशन कराने वाले हैं कैप्सूल वाली सीरीज में। कैप्सूल है ना, कैप्सूल वो बहुत खतरनाक सा कैप्सूल है, वो सारा बीमारी खत्म कर देता है। उदाहरण नंबर 5 देखो, ये स्टार का सिंबल लगा है, ये 5 नंबर में आएगा। एक बार नहीं कई बार पूछ दिया है और इस बार भी पूछने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टार भी दिख रहा है, इस पे ये ऐच्छिक वाले प्रश्न के रूप में आ जाता है। चलो ये 5 नंबर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। देखो भले ही यहाँ पे लिखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन यह बात गलत है क्योंकि अब पूछा जाता है, हम कह रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखना। चलो आगे देखो ये देखो एक्सरसाइज, उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है ना, तो क्वेश्चन नंबर देखो इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐच्छिक वाले के पहले जो
2.3 के क्वेश्चन है ना, 2.3 के जितने भी क्वेश्चन उसमें से केवल क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज हम जो आपको बता रहे हैं इसे भूल कर भी स्किप कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, दिक्कत ना है, लेकिन इसे आप भूल ना सकते हो। उदाहरण नंबर 2.4 का प्रश्नावली 2.4 में, प्रश्नावली 2.4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ना भाई ना, कोई दिक्कत ना, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पढ़ोगे उतना, कोई दिक्कत खास जरूरत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला सबसे अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाली क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन भाई, इतनी चीजें छांट रहे हैं, हमको कम से कम 5 घंटे लगे हैं इसको, है ना, बैठ करके इसको बनाने, पूरे रात मैंने बताया था ना। तो ये वाली चीज है, समझ रहे हो। अब आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कौन कौन सा है आओ बताते हैं। ये कठिन लगता है ना चैप्टर, आओ इसमें से एकदम छाट के एकदम कम पढ़ना है, जितना कम हो सके। देखो प्रश्नावली 3.1 का सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ देना, ना पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। पानी पी ले यार, पानी पी लेने दो। अब देखो अच्छा तुम लोग का ओट फटता है यार मेरा फट गया, मेरा ना फटता था, बड़ा दिक्कत हो गई है, बड़ा हरासमेंट हो रही है ना बहुत ज्यादा, है ना। इस बार तो कुछ और ज्यादा मेहनत हो जा रहा है यार। चलो ये देखो उदाहरण नंबर इसका 4, उदाहरण नंबर 4 ग्राफ वाला, यही ग्राफ पढ़ना, ये ग्राफ भूल मत जाना, ग्राफ देखो, ये उदाहरण नंबर 4। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 5 नोट करो, क्वेश्चन पेपर बुक है, उसमें टिक कर खटाखट मेरे दोस्त, जल्दी टिक करो, जल्दी टिक कर लो। हर हाल में IMP VVI वायरल लीक सब देख लो, ये देखो। उसके बाद देखो ये प्रश्नावली 3.2 में क्या पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत ना है। हालांकि ये 2 बार पूछा गया है, ऐसा ना है कि नहीं पूछा जाता है, ये वाला एक बार पूछा गया था ये वाला ग्राफ में, तो ये आप कर सकते हो, बट उतना इंपोर्टेंट नहीं है जो मैं कह रहा हूं। ये एक बार पूछा अपवाद है तो ये पढ़ सकते हो, बट ये वाला मत छोड़ना। ये वाला में क्या है, आपको बताना है कौन समानांतर है, संपाती है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी इंपोर्टेंट है। चलो उसके बाद छोड़ सकते हो। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका एकदम बिल्कुल नंबर 5 नंबर क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको, ये बात नोट कर लो। अगला देखो, मेरे दोस्त अगला देखो, अब देखो 3.3 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी एग्जांपल्स है वो पढ़ सकते हो, सॉरी जितने भी क्वेश्चन इसमें 1 में दिया पढ़ सकते हो, बट इसका खास कौन सा है, 1 और 3, बाकी ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत ना है। हाँ एक बार ये वाला पूछा था, बाकी इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें से स्किप मत कर दीजिएगा ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर का 3 का जो पहला वाला है कि 2 संख्या का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उसकी संख्या ज्ञात करिए, ये वाला क्वेश्चन। किताब है ना, अरे टिक मार लो यार, जल्दी टिक कर लो, जल्दी टिक। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाकी छोड़ सकते हो। और उसके बाद से 5वां और 6ठा नंबर इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखो मेरे दोस्त, कौन सा आगे देखो, उदाहरण नंबर 13, ये पता होना चाहिए, कौन सा उदाहरण नंबर 13, ये आपको पता होनी चाहिए, उदाहरण नंबर 13। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो 3.4 का 3.4 एक्सरसाइज का कौन सा पढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी दिए गए हैं उसका रिवीजन कर सकते हो। हालांकि इसका पहला नंबर दूसरा नंबर ज्यादा खास है, ठीक है, ये ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन, बाकी छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, इतना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त 3.5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हो। इसका डायरेक्ट एकदम लास्ट ये वाला क्वेश्चन, चौथे नंबर का, इसमें का चौथा का एक ही बार दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1/3 हो जाती है जब उसके आंसर से 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन। मजा आ रहा है, अब डर खत्म हो रहा है, क्या क्या पढ़ना है भाई, बहुत शॉर्ट कर दिए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम कर दिए हैं कि क्या क्या, लेकिन इसे स्किप नहीं कर सकते हो। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन, अब इसे भी स्किप कर दो तब इससे छोटा नहीं हो सकता है, समझ जाओ, उसके बाद से दिक्कत है। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न का आंसर कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा आपको डाउट है, आप मुझे बताओ, इस सबका क्वेश्चन का रिवीजन हम करा दे, बताओगे तभी ना कराएंगे, तो बताओ नीचे कमेंट करके बताना।
है ना। ये 3.6 एक्सरसाइज का क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, ये ना पढ़ना है। चलो ये देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, वही ऋतु वाला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ये सब पढ़ाए हैं हम, दोबारा भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.7 में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका सब छोड़ सकते हो, लेकिन इसका 5 नंबर क्वेश्चन ये नहीं छोड़ सकते हो कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर इतना है तो इतना का कोण ज्ञात कर दिए, ये नहीं छोड़ सकते, इसे पढ़ना होगा। उसके बाद से आप भी क्वेश्चन बैंक उठाए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से चित्र बना के देता है, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब बात करेंगे सर द्विघात समीकरण की, बताएं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है द्विघात में। देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन आ सकता, क्या क्या पढ़ना। देखो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में जितने भी प्रश्न है, कहने का मतलब इसमें देखो 5 को प्रश्न है, हालांकि पहला वाला ना पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बस इतना के लिए पढ़ सकते हो कि कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, बट ये वाला नहीं छोड़ सकते हो, ये वाला और ये वाला, इसको पढ़ के रखना होगा, याद करके रखना होगा, जैसे भी होगा रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये वाली थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत का अच्छा ही है ये। उदाहरण नंबर 3 में से स्किप हो गया है ना, इसको कर लेना, ठीक है, ये करना। उदाहरण नंबर 3 भी ठीक कर लो मेरे दोस्त, बहुत कम बताएंगे। चलो हाँ, इसका उदाहरण नंबर 4 जिसमें मूल ज्ञात करना है ना, मूल ज्ञात देखना, बहुत बार पूछा क्वेश्चन, ये देखो, ठीक है। उसके बाद से देखो इसका उदाहरण नंबर 5 भी, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हर हाल में आपको याद करना होगा, इसका रिवीजन करना होगा, कुछ भी हो जाए। आगे देखो उदाहरण नंबर इसका 11 नंबर क्वेश्चन के 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है, याद होना चाहिए आपको। अगला देखो, अगला कौन सा है, अगला कौन है, ये 4.3 का, ये सब छोड़ सकते हो, लेकिन 6ठे नंबर क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ सकते हो भाई। इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन में से अगर हम मात्र 2-3 क्वेश्चन बता रहा है तो कितनी अच्छी है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो आप, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद से उदाहरण नंबर इसका 16, द्विघात समीकरण में उदाहरण नंबर आपको 16 पढ़ना ही होगा। अब चलो प्रश्नावली 4.4 में क्या पढ़ना है, 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ये हर हाल में मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बाकी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब बात करेंगे भाई त्रिभुज से सबसे ज्यादा डर होता है ना, नहीं समानांतर श्रेणी से। चलो समानांतर श्रेणी 5वां नंबर चैप्टर, 5वें नंबर चैप्टर में क्या क्या है, 5वें नंबर चैप्टर में क्या क्या है मेरे दोस्त, चलो 5वें नंबर चैप्टर में क्या क्या है, अब देखो ध्यान से। 5वें नंबर में क्या है, देखो 5.1 में इसका प्रश्नावली उदाहरण पढ़ने की जरूरत ना है। 5.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है ना सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव आता है। देखते हो ना, सारवंतर ज्ञात करिए, बस ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा में इसका सारवंतर ज्ञात करिए, अगला 3 पद ज्ञात करिए। हालांकि इसमें कुछ खास ना है चौथे नंबर क्वेश्चन में, लेकिन मैंने रख दिया क्योंकि आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बस ये वाला ध्यान दो। उसके बाद देखो समानांतर श्रेणी का ये वाला क्वेश्चन भाई हर हाल में लिख लो, आता है ना इसका क्वेश्चन 47, इसका आंसर आता है ना 10वां पदों का योग, ये 10वां पद, ये वाला उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर आपको 4, ठीक है, उदाहरण नंबर 4 पता होना चाहिए। उसके बाद उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, यानी ये वाला होना चाहिए समानांतर श्रेणी का। उदाहरण नंबर 7, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा समानांतर श्रेणी से। अब आगे देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पता नहीं एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना आवत है, सर एक्सरसाइज से नहीं उदाहरण से आवत है क्वेश्चन, समझ रहे हो बात, तुम स्माइल कर दो, आज तुम तुम्हें सारी चीजें सारा राज बता दिए ना। उदाहरण नंबर 8, उसके बाद देखो प्रश्नावली 5.2 का, हालांकि ये वाला प्रश्न आप याद कर पढ़ सकते हो अच्छे से, लेकिन इसमें अगर छोड़ भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। वाला दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसे आपको हर हाल में करना ही होगा, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया ना भाई, ये तो कंपल्सरी है,
है ना। उसके बाद से ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर का, 10वां और 11वां नंबर क्वेश्चन। उसके साथ और भी है कौन कौन सा, तो 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसमें से स्किप कर सकते हो, कुछ ज्यादा क्वेश्चन इसमें और कुछ ज्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है। उसके बाद इस चैप्टर के समानांतर श्रेणी के जो उदाहरण नंबर 11 है और उदाहरण नंबर 12 है, भाई कुछ भी हो जाए भाई, इसे यदि तूने छोड़ दिया ना मेरे दोस्त, तो समझ जाओ बहुत बहुत गलती कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद से देखो 11 नंबर के बाद, 11 12 के बाद से 13 नंबर आपका उदाहरण, ठीक है। उसके बाद से देखो आगे चले 5.3 में, देखो 5.3 में यहां तक कुछ भी नहीं, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उतना आपको करने की जरूरत ना है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या करना है, आपको एक ही बार आपको 7 नंबर क्वेश्चन, 12 यानी कि 13 और 14 नंबर, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, 12 13 14 ये तीनों क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है भाई। समानांतर श्रेणी से हर वर्ष सबसे ज्यादा कहें तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। डन है। आगे देखो अब प्रश्नावली 5.4 की, इसमें से सिर्फ पहला नंबर जो प्रश्न है ना वही आपको है करना है, इसे हर हाल में करके रखना होगा। उसके बाद से आपको बढ़ना होगा 6 नंबर चैप्टर में। 5 नंबर तक हो गया ना, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत ना है भाई, पूरी वीडियो देखो, आसानी से देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। त्रिभुज को सबसे ज्यादा समस्या है, सबसे ज्यादा, तो भाई ये समस्या नहीं होंगी, आपको बता रहे हैं। देखो जो प्रश्नावली आपका दिया गया ना 6.1, ये 6.1 सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर है। ये सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सभी वृत्त क्या होते हैं तो समरूप होते हैं, ठीक है, इस तरीके के। तो ये दोनों कर सकते हो, इसका तीसरा छोड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने इसको किया ही नहीं अंडरलाइन, क्योंकि आप हर एक बच्चा जानता है, बस समरूप होगा, बात खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब है ना बनाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन प्रश्नावली आपका जो है ना 6.2 में क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिखे ना आकृति के माध्यम से, भाई ये क्वेश्चन समझ लो रामबाण है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इस बात को खास ख्याल रखना है। उसके बाद सब छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको एक ही बार क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये 2 क्वेश्चन भाई इस एक्सरसाइज का, ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, अगला देखो, आगे ये देखो, ये परिमेय, भाई परिमेय आपको पता है ना, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, इस चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका विलोम। ये देखो 5, ये आपका परिमेय 6.3, ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस वो परिमेय वाला पढ़ना है। फिर 6.4 वाला परिमेय कि 2 त्रिभुजों कि यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है ना, थेल्स वाला, तो आपको ये होना चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्त ये 6.5 वाला परिमेय है ना, ये आपको हर हाल में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको करना ही होगा। इतना रिवीजन यदि करने सबको, जितने भी नहीं पता ना यार कमेंट करो, मुझे बताओ, सेशन को शेयर कर दो, सबसे पूछो भाई, जो दिक्कत है वो हमसे बताओ, हम उसको कराएं। अब समय नहीं रहा, इतिहास लिखना है ना अपने हाथों से, तो ये करना होगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। CA² बराबर CB इंटू आपका CD होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मेरे दोस्त ध्यान देना, ये देखो अब उसके बाद एक्सरसाइज आपको यानी कि प्रश्नावली 6.4 का कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन, सिर्फ आप पहला नंबर क्वेश्चन करो, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6ठा करो, क्वेश्चन नंबर आपको 9वां करो। भाई ये क्वेश्चन हर एक बच्चा देखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ही कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर इतना अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बस स्क्वायर कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना, ये देखे हो ना, बिल्कुल। तो यही सब तो क्वेश्चन है, यहां से मैं पूरी तरीके से छाटा हूं भाई, इसे देख लो। ये देखो ये आपका परिमेय 6.8 का, ये वाला परिमेय जो है ना ये आपका पाइथागोरस है, ठीक है, पाइथागोरस का विलोम ये आपको पता होना चाहिए। देखो 6.9 है ना, ये पाइथागोरस का विलोम यानी सम्मुख 90 डिग्री होता है, वो सिद्ध करना है। उसके बाद से देखो ये एक्सरसाइज, ध्यान से 1 मिनट मेरे बच्चों, ध्यान से देखो ये एक्सरसाइज कौन सा है, 6.5 है ना, 5 है, ये 5 है, इसका नंबर 4, इसका 5 और इसका 6, टिक कर लो, किताब है ना ये वाली किताब, टिक कर लो और इतना ही बनाओ। सारा एक्सरसाइज बनने की जरूरत है और कंप्लीट भी होगा, नहीं होगा तो जो बता रहे उसको रिवीजन कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 कर लो, है ना। उसके बाद से देखो, अब उसके बाद से आपको चलना भाई निर्देशांक ज्यामिति में। मेरे दोस्त निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कौन कौन है वो, प्रत्येक एक्सरसाइज को देख लो, मैंने छाट रखा। देखो इसका उदाहरण नंबर 2, कौन सा उदाहरण नंबर इसका 2, उसके बाद उदाहरण नंबर इसका 4,
ये कंपलसरी है भाई, आपको किसी भी हाल में इसका रिवीजन करना ही होगा। उसके बाद से इसका प्रश्नावली 7.1 में चलते हैं। तो इसमें हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 2 को छोड़ सकते हो, 4 को छोड़ सकते हो। हालांकि ये पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसका भी रिवीजन कर सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन के संविबाहु त्रिभुज का शीर्ष होंगे, ये बताना या नहीं बताना, बड़ा कम होता है लेकिन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, भाई इसे मत छोड़ देना, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, इसे मत छोड़ देना तुम, ये ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इस समानांतर श्रेणी के उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, जो बार बार कह देते हो ना कि सर मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस सेट में या फिर क्वेश्चन बैंक में हमें क्वेश्चन अलग से दिखता है भाई, क्योंकि तुम एक्सेस प्रश्नावली तो पढ़ते हो लेकिन उदाहरण नहीं पढ़ते हो, और ज्यादातर क्वेश्चन उदाहरण से आ जाते हैं। प्रश्नावली 7.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद से देखो इसका 7 नंबर, इसका 8 नंबर क्वेश्चन, ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देख सकते हो ये वाली। अरे पता भी होगा क्वेश्चन में, मॉडल पेपर इतना ज्यादा पढ़ लियो, पता भी होगा, लेकिन मैं आपको पूरे छाट रहा हूं, उसे टिक कर लो। 11 नंबर इसका उदाहरण, 12 नंबर इसका उदाहरण, 12 नंबर उदाहरण। उसके बाद देखो इसका 13 नंबर उदाहरण, इसका 14 नंबर उदाहरण, है ना, लगातार उदाहरण पूछे जाते हैं। 15 नंबर उदाहरण, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 7.3 में देखो पहला नंबर क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है, दोनों, उसके बाद स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। उसके बाद से आपका 7.4 का सिर्फ दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ना जाता है, लेकिन इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इतना होना चाहिए। अब आती है भाई त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन लगता है आपको। कौन कौन सा है क्वेश्चन भाई, आओ बताते हैं। देखो देखो इसका उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, इसको उदाहरण नंबर पहला। उसके बाद से भाई सेशन को लाइक और शेयर तो कर दो जल्दी से। उदाहरण नंबर इसका 4, इसका उदाहरण नंबर 5, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सरसाइज 8.1 का, ये सब इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कंपल्सरी नहीं है क्योंकि सेक थीटा बराबर दे रहा है और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाता है, इससे ज्यादातर ना पूछा जाता, ना के बराबर है, बिल्कुल ना है, ऐसा छोड़ो। 6 लेकिन 7। उसके बाद से आपका, हाँ ये वाला मैंने से छूट गया मेरे दोस्त, ये वाला सिद्ध करने में पूछ दिया जाता है, ठीक है, डन है। मतलब ये भी आपका ना, मतलब इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन होते हैं। ये प्रश्नावली 8.1 का, ये सब कुछ कर ही लेना, बहुत इजी है, सबसे इजी है ये, सबसे इजी, आपको पता भी है, आपको पता है जितने बच्चे पढ़ते हैं। फिर प्रश्नावली 8.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का कौन कौन सा क्वेश्चन, पहला नंबर और दूसरा नंबर, बस ये छोड़ सकते हो, ये स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आते हैं, देख रहे हो ये वाली, ये जितने भी है 1 2 3 4 ये, और ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो इसका उदाहरण कौन सा गया भाई, एक मिनट, उदाहरण नंबर इसका 9, इसका उदाहरण नंबर 9 जो ऑब्जेक्टिव में आता है, एक आंसर आता है, कई बार इसको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि tan 65 डिग्री की बट्टा cot का 25 डिग्री है, तो आपको बता दो इसका वैल्यू क्या 1 होता है, ये आपको पूछा जाता है। ये उसके बाद से भाई उदाहरण नंबर 10, ये उदाहरण नंबर 10 कई बार देखे होंगे, इस अब तो इसमें अलग अलग पूछा जा रहा है। ये 3 साइने हैं, तो कभी सेक में पूछ दिया जा रहा है, कभी कुछ, प्रोसेस वही है भाई, सेक tan जो भी है लगाना है वो लगा सकते हो, मतलब ये वाला भूल मत जाना, कुछ भी हो जाए उसके बाद छोड़ सकते हो। फिर 8.3 का ये वाला जो भी है वो चारों का चारों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, पता है आपको। फिर ये वाला सिद्ध करने वाला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है ना, लेकिन ज्यादातर टॉप क्वेश्चन ये वाला है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस वाले एक्सरसाइज का हर वर्ष प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आधा बुक जो है इसी पे डिपेंड है, पूरे त्रिकोणमिति पे ही डिपेंड है, तो इससे क्वेश्चन तो ज्यादा होगा ही। 13 नंबर इसका उदाहरण, 14 नंबर इसका उदाहरण। उसके बाद से देखो 8.4 का, 8.4 का पहला नंबर छोड़ सकते हो, दूसरा छोड़ सकते हो, लेकिन तीसरा नहीं स्किप कर सकते हो, और चौथा तो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसे स्किप कर ही नहीं सकते हो। इसमें का टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर बार। ये 9 वाला देखते ही हो, है ना, ये वाला देखते ही हो, ये वाला देखता ही हो, ये वाला देखता ही हो, है ना। अब इसके बाद से जो 5वां नंबर जो है ना, यही तो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, यही तो है, इसमें 10 को क्वेश्चन है मात्र। 5वां नंबर में जो है ना ये 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 इसका इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने केवल 5 में हाईलाइट कर दिया है, बाकी आपको बोल दिया भाई इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है ना। 10 को क्वेश्चन इसका कर लेना, बस इसका खत्म। हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, उसके बारे में, वो कौन कौन सा है तो ध्यान से देखो। इसमें करना क्या है, इसका भी उदाहरण पढ़ना है, इसके उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर इसका 1 ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो उदाहरण नंबर 1 ही पूछा जाता है।
है ना। उसके बाद से देखो मेरे दोस्त, देखो 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 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है मेरे दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखो प्रश्नावली 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का कौन सा क्वेश्चन, दूसरा, जो आंधी से पेड़ टूट जाता है ना, टूट के गिर जाता है, ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट। उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक 9 नंबर पढ़ के, ठीक है, और एक आपको 12 नंबर पढ़ के, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसके ब्रीथ की, कि ब्रीथ में कौन कौन सा है, समझ में आ रहा सारी चीजें, ये जितने बता रहे हैं सब कुछ आपको होना चाहिए, सब कुछ। ये देखो पर्सनालिटी 10.1 का निम्नलिखित में स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हर बार पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करे, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सब कुछ पढ़ लो, ये वाला बस पढ़ लो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाकी छोड़ सकते हो। उसके बाद देखो ये खत्म एक्सरसाइज हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद देखो इसका उदाहरण नंबर आप इसका परिमेय 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है ना। ये वाला चित्र पढ़े हो, जो भी नहीं पढ़ो मेरे को कमेंट करो कि भैया ये पढ़ा दीजिए सर, ये पढ़ा दीजिए, आपको हम करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 10.2 का देखो ये वाला सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद से स्किप कर सकते हो, इसका चौथा और 5वां नंबर कर सकते हो, बाकी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से देखो ये खत्म हो गया, मुझे लग रहा है खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। अब आ गया रचना जो सबसे ज्यादा डर है, और 5 नंबर इसका फिक्स होता है एग्जाम में, फिक्स ही होता है इसका क्या क्या पढ़ना है, तो इसको देखो उदाहरण नंबर 1, इसका उदाहरण नंबर 1 3/4 संगत वाला होता है वो। उसके बाद से आपको इसमें क्या बनाना है, उदाहरण नंबर आपका 2, ठीक है। उसके बाद से आपको ये रचना बनाना है, ये रचना आपका उदाहरण वाला होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब देखो इसका 11.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, आपका चौथा छोड़ सकते हो, आपका 5वां करना होगा, ठीक है। उसके बाद से स्किप हो गया, लेकिन इसमें का जो ये है 11.2 का मेरे से अंडरलाइन करना भूल गए हैं, हम आपको बता देते हैं, हाईलाइट करना भूल गए, आपको हम बता देते हैं, नोट कर लो। इस क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन, इसका आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका आपको चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका आपको 5वां नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन, मतलब लगातार 3 4 5 तक, मतलब इसको आपको कर लोगे, उससे कोई दिक्कत, उससे आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। और एक आप कर सकते हो चूड़ी वाला नहीं ही आता है, ना के बराबर आता है, इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कौन कौन सा वो पूछा जाता है वो उसको देख लो। तो देखो 12.1 में सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन सेकेंडरी वृत्त वाला, ये भी बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसको करना होगा, इस एक्सरसाइज से ये वाला तीसरा, चौथा और 5वां इसका, ठीक है। अब देखो उसके बाद से इसमें तो होगा ही नहीं, ज्यादातर मैंने तो हटा ही दिया है बहुत सारा। अब देखो ये आपका 12.2 अभ्यास है ना, यानी कि प्रश्नावली, अभ्यास लिखना शुरू कर दिया है, 1 2 3 और आपका 5, बाकी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्किप है। उसके बाद से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे पहुंच जाते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा डरा देता है ना, क्योंकि गुणा है, मल्टीप्लाई करना वगैरह, जोड़ना घटाना वगैरह सब कुछ है, भाग वगैरह सब कुछ है इसमें से मैंने छांट रखा है। 13.1 में सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भाई खिलौना वाला क्वेश्चन भूल मत जाना, ये हम लोग के समय भी डरा रहा था, आप लोग के समय भी डराता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद से 13.3 का 1 नंबर 2 नंबर बस हो गया, उसके बाद छोड़ सकते हो। उसके बाद से आपका सिर्फ आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त कौन सा 13.4 का प्रश्नावली, इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन तो तुर्की की टोपी वाली है ना, टोपी वाली जो है ना, तुर्की टोपी वाला। और आप पहुंचते हैं हम लोग 14 नंबर आपका माध्यमिका में। तो माध्यमिका में सिर्फ मैंने 1 से 2 ही क्वेश्चन गेस किया हुआ है, ज्यादातर ना है इस बुक से, ज्यादातर अलग से बना करके पूछे जाते हैं, उस तरीके से पूछे जाते हैं अलग ढंग से, इसे कम ही आता है वैसे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा वगैरह भी आता है, हाँ 1 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद से आपका उदाहरण नंबर 4 आपका इसका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद से आपका 14.2 में पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से इसमें नहीं है, ज्यादातर नहीं है, मैंने सब कुछ हटा रखा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 है, ठीक है। और ये आपका 14.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो ये वाला आंकड़ा है, इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं, इस बात को बिलीव करना, पूरा देखना। ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, बस उतना ही, ठीक है। अब आपका आएगा लास्टवा चैप्टर, ठीक है। उसके पहले 14.4 है भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें से एक, मतलब पूरे एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, मतलब 14 नंबर एक्सरसाइज से ये आता है लास्ट एंड फास्ट, आपका अंतिम वाला, जो 15 प्राय रखता है भाई, इसका वेटेज सबसे ज्यादा, मतलब जितना छोटा चैप्टर ना उसे ज्यादा पूछा जाता है। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं।
ठीक है, अभी तक यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सारी चीजों को अगर टिक मार्क नहीं किया तो दोबारा वीडियो को प्ले करो, फटाफट से टिक मार्क करो, क्वेश्चन देखो कितने नहीं आते, उसका मतलब बना ही लो जितना जल्दी हो सकता है। इसका उदाहरण नंबर 1, इसका उदाहरण नंबर 2, ठीक है, इस सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका उदाहरण, सॉरी। उसके बाद से देखो उदाहरण नंबर आपका 8, इसके पहले था ना उदाहरण कोई, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उसके बाद से ये 2 हो गया, उसके बाद से 7 हो गया, 7 को हटा देना, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसको करना होगा। उसके बाद से प्रश्नावली इसका 15.1 में ये जितने भी क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है, एक एक लाइन का है यार, तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, बस ये हो गया, है ना। उसके बाद से इसमें क्या आप चल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद से कौन कौन सा क्वेश्चन चलोगे, कौन कौन सा क्वेश्चन चलोगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, बाकी सब छोड़ सकते हो इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21, जो 21 बाल पेन के में से कुछ खराब पेन है, बस हो गया। उसके बाद से आपको इसमें चलना होगा जो अगला वाला एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सिट वाला, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बस ये इतने 15 चैप्टर के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्जाम देने से पहले वो कैप्सूल वाले हैं, वो कैप्सूल है, वो दवाई है जिसको यदि आपके अंदर वो डोज नहीं रहेगा तो समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरीके से आपको हमने समझा दिया लगभग आधे घंटे की सेशन में कि भाई पूरे 15 चैप्टर में से कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन कहते हो टिक मार्क करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके के अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हो तो वही मुझे बताओ, ताकि हम आगे से आपके लिए वीडियो बना सकें, ठीक है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, लव यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले सेशन में और आपकी कैप्सूल वाली सीरीज में।